हमारे साथ संतोष उड़ीसा से आए हुए हैं। ये देश के अंदर काफ़ी सालों से एक मुहिम चला रहे हैं, जिस मुहिम का नाम है देश बचाओ भ्रष्टाचार भगाओ। तो संतोष, आप बताइए कि क्या मुहिम है जिसको लेकर आप देश के अंदर आप जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं? सर नमस्कार, जय जगत सत्यमेव जयते। मैं पिछले 5 साल से पूरी देश में जो भारत सरकार का जो अभियान था संकल्प से सिद्धि, 2017 में हर एक आदमी संकल्प ले कर्म करे और 2022 में 5 साल में से सिद्धि करे, तो उसको लेकर पूरी देश से भ्रष्टाचार भाव को कम करने के लिए सत्यमेव जयते, जो कि अपने ही अंदर सत्य की जो ज्ञान है, सत्य की जो महत्व को जागरूक करने के लिए, दूसरी है जो देश की तरक्की करने के लिए, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के लिए ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ। क्योंकि आजकल जो कॉर्पोरेट कल्चर में जो ग्रुपिज्म पर्सनलिज्म हो रही है, जिसमें आईपीसी में 1860 में 540 सेक्शन है, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोग भ्रमित होकर कुछ गलत कर रहे हैं, जो कि हमारा ज्ञान बढ़ नहीं पा रहे हैं और हम नौकरी छोड़कर कुछ दूसरा काम सुसाइड कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रही है। इसीलिए मैं सत्यमेव जयते, जो कि सत्यमेव जयते और ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ कंटेंट को ये कर रहा हूँ। अभी ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ कंटेंट में देखिए, ये जो अपना नेशनल एम्बलम है 1950 जनवरी 26 में, जिस दिन बाबा अम्बेडकर सर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे थे, इम्प्लीमेंट किए थे, उसी दिन नेशनल एम्बलम में असेंबली किया गया। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते, सारनाथ से अशोक स्तंभ और नेशनल फ्लावर लोटस को लाकर बहुत कुछ तत्व इसमें जोड़कर इसको असेंबली करके प्रण किए। आज आप देखो 74 साल मना गया रिपब्लिक डे का, लेकिन सत्यमेव जयते जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण किसी का बराबर नहीं आता। अगर पूछेंगे नेशनल एम्बलम में कितने लाइन है, बहुत लोग 3 बोलेंगे, कम लोग 4 बोलेंगे, 5 की तो किसको सोच ही नहीं आ रही है। तो अभी सोचो, जो नेशनल एम्बलम, जो प्रतीक जिसको लेकर हमको आगे बढ़ना है, तो उसके नीचे सत्यमेव जयते बहुत जगह आर्मी डिफेंस में मिसिंग है। एक पुलिस भाई का अगर यूनिफॉर्म में देख लेंगे, उसका कैप बक्कल शर्ट में नेशनल एम्बलम रहेगा, लेकिन सत्यमेव जयते बहुत जगह मिसिंग है। और इसके लिए 5 साल से मैं पूरी देश घूमकर बहुत ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज से बहुत अनुष्ठान से बात करके भी घूमा हूँ, इसलिए एक कंक्लूजन में पहुँचा हूँ। जैसे कि किसी को भी इसका आइडिया नहीं है, पिछले 34 ईयर से भुवनेश्वर स्थित इंदिरा गांधी पार्क, आपको सबका पता है इंदिरा गांधी का लास्ट स्पीच भुवनेश्वर में हुआ था, तो वहाँ पे पिछले 34 साल से नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा था। इसलिए मैंने वहाँ का सीएम को एप्लीकेशन लिख के, गवर्नर का एप्लीकेशन लिख के खुद अपने पैसे से खर्चा करके लिखवा दिया। तो ये एक जागृति के हिसाब से भारत सरकार को पूरे देश में लोगों को बोल रहा हूँ, 6 स्टैंडर्ड से लेकर बड़े ऊंचे जो पढ़े लिखे व्यक्ति में हर स्कूल कॉलेज में ऐसे डिबेट ड्राइंग का कंपटीशन में अगर नेशनल एम्बलम का टॉपिक दिया जाएगा, हर बच्चा हर आदमी नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो एक चीज़ की तो अच्छी हो सकती है, कोई बोलेगा नहीं कि 3 लाइन है। और अभी जो नेशनल एनिमल टाइगर जो डिसाइड किया है अप्रैल 1973 में, क्योंकि बंगाल टाइगर का जो क्वांटिटी जंगल काटने से कम होता जा रहा है, भारत सरकार ने सोचे कि फॉर द टेम्पररी टाइमिंगली अगर नेशनल एनिमल टाइगर बंगाल टाइगर फाइनल किया जाता है, उसके संरक्षण हो सकता है। और आज के डेट में देखेंगे बंगाल टाइगर की संख्या 2000 क्रॉस होगी, जबकि नेशनल एनिमल जो सही में था लायन, उसका 600 तक और दिन ब दिन घट रहा है। इसलिए आज अंबेडकर की जयंती को यथार्थ जस्टिफिकेशन करने के लिए मैं डी संतोष जो 5 साल से घूम रहा हूँ, अभी भारत सरकार को और जन जागरण को जागरूक करना चाहता हूँ कि हम अपना अधिकार, हम अपना राइट के लिए कितना लड़ते हैं, स्ट्राइक करते हैं, खाना छोड़ते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन नेशनल एम्बलम अपना राइट के लिए किसको बोलेगा। इसलिए हम लोगों को जागरूक करके हर स्कूल में ऐसे डिबेट ड्राइंग का कंपटीशन का टॉपिक दिया जाए, हर कॉर्पोरेट में वर्कशॉप या सेमिनार कंडक्ट किया जाए, और नेशनल एम्बलम का जो राइट सत्यमेव जयते, लोटस
फ्लावर जो नेशनल फ्लावर था, क्योंकि हर जगह में आप देखेंगे यहाँ तक कि यूज क्या है, नेशनल फ्लावर लोटस कहीं पे भी दिखाने जाता है। तो वो और अपना जो लायन जो है नेशनल एनिमल, फिर से मान्यता दिया जाए कि नेशनल एनिमल लायन हो जाए, लोटस फ्लावर और सत्यमेव जयते हर जगह लिखा जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। सत्यमेव जयते, जय जगत। ज्ञान बचाओ, देश में प्रगति लाओ, यही संतोष का मुहिम है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी जो मुहिम है वो देश के हर एक नागरिक तक पहुंच सके। धन्यवाद।